देगा तो तुर्की के जो मुसलमान है, तुर्की मुसलमान देश है, वहां के जो खलीफा है, खलीफा क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा जानते हैं खलीफा के बारे में। तो खलीफा आप नाम सुने होंगे, खलीफा मतलब होता है हष्ट पुष्ट, बलिष्ठ, सर्वोच्च, पावर ऑफ किंग, राजा, सुपीरियर। उसी वर्ड को मुसलमान में खलीफा कहा जाता है। तो खलीफा वही होता था जो उस देश का सर्वोपरि राजा होता था, जिसकी ऑर्डर, जिसका आदेश सभी लोग मानते थे। इसी बात को खलीफा कहा जाता है। और वहां मतलब ये धर्म गुरु एक टाइप से होते थे, धर्म गुरु। इसकी जैसे कि हमारे यहाँ धर्म गुरु हुआ करते हैं, बड़ा बड़ा संत महात्मा जिसको बोले करते हैं धर्म गुरु, पुजारी जो होते हैं, उसी टाइप से खलीफा होते हैं जो मुसलमान धर्म में ये सबसे बड़ा पोस्ट होता था उस समय, खलीफा। उनका ऑर्डर, उनका बात सारा मुसलमान माना करता था। ये धर्म के सबसे बड़े अधिकारी माने जाते थे, उन्हीं का नाम था खलीफा, जो तुर्की में था। तो तुर्की एक देश था, तुर्की में तुर्की को हार हुई तो अंग्रेजों ने कहा था कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको थोड़ी रियायत देंगे और आपके देश को हम स्वतंत्र कर देंगे, ठीक है, या फिर आपको हम स्वराज दे देंगे, ऐसी बात हुई थी। लेकिन उसमें अंग्रेज एक और चाल चली, फूट डालो और राज करो की नीति पर। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान हमको बढ़ चढ़ के साथ देंगे, यानी कहने का मतलब यह था, यहीं से देख लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमान उसको साथ नहीं दे रहा था। यानी लड़ाई में, प्रथम विश्व युद्ध में भारत से जो भी लोग गए थे वो मैक्सिमम हिंदू गए थे या फिर और लोग गए थे, यानी मुसलमान नहीं गया था। तो उन्होंने उसमें एक बात और जोड़ दिया कि मुसलमान अगर हमको साथ देगा तो तुर्की अगर हारेगा तो वहां के खलीफा को या वहां के जो धर्म गुरु है उनको हम ज्यादा सजा नहीं देंगे, उनके साथ हम रियायत बरतेंगे। तो भारत के मुसलमानों ने भी लड़ाई में कुछ हिस्सा लिया और अंतोगत्वा ऑस्ट्रेलिया की हार हुई, यानी तुर्की का हार हुआ। तब अंग्रेज ने क्या किया कि उन्होंने कहा था कि तुर्की के जो खलीफा है उनको हम रियायत देंगे। ये गोरे, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में कहा ही था कि आप हमारे साथ दीजिए, हम आपको स्वराज दे देंगे, तो अपने बात से मुकर गए। फिर इसी तरह वो अपने बात से क्या किए, मुकर गए। और जब मुकर गए तो तुर्की के जो खलीफा था, धर्म गुरु, तुर्की देख लीजिए, भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है। तुर्की के जो खलीफा थे उनको क्या किया, वो हारा। जब ये कोई देश हारता है, कोई देश जीतेगा तो क्या करेगा, हारने वाले को प्रताड़ना करती ही है। तो वहां के तुर्की के लोगों को और वहां के जो खलीफा थे, वहां के जो सबसे बड़े धर्म गुरु थे जिनको खलीफा कहा जाता था, वहां के जो बॉस थे, वहां के जो राजा थे, उनको प्रताड़ना देना शुरू किए। और प्रताड़ना देना शुरू किए तो भारत के मुसलमान नाराज हो गए। अब देख लीजिए, लड़ाई हो रही है तुर्की में, वहां के खलीफा को प्रताड़ना दिया जाता है और यहाँ के मुसलमान नाराज हो गए। और उसी के खिलाफ में यहाँ एक कमेटी बैठ गई, जो सितंबर 1919 ईस्वी में गांधी जी की अध्यक्षता में कमेटी बैठी कि वहां के मुसलमान को, वहां के खलीफा को प्रताड़ना किया जाता है, हम इसका विरोध करेंगे। तो यही था। और किसका विरोध करेंगे, खिलाफत आंदोलन। यानी वहां के जो खलीफा था